इसलिए इतना बड़ा शहर है, लाखों मुसलमान यहाँ बसते हैं। उन मुसलमानों में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने आपको चुन लिया है। किस बात के लिए कि आज सब मिल करके शान सैयदना वैसे करनी सुने और सुनाए। ये कितनी बड़ी बात है। जिस तरीके से तमाम सहाबा में सबसे अफजल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सहाबी किसको कहते हैं? वो खुशनसीब जिसने हालत ईमान में मुस्तफ़ा जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, उनसे मुलाकात की, उसको सहाबी का दर्जा मिलता है। और जिसने नबी को तो न देखा, सहाबी को देखा, किसी भी सहाबी को देखा, उन्हें ताबई कहा जाता है। और जिसने किसी ताबई को देखा, सहाबी से मुलाकात नहीं की, तो उसे तबे ताबई कहा जाता है। तो सहाबा में सबसे अफजल व आला मर्तबा हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। और सहाबा इकराम से सहाबा की तादाद तो थोड़ी है, 1,24,000 का मबेश या जो भी तादाद हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन सहाबा से कितनों ने मुलाकात की होगी? सहाबा से कितने लाख लोगों ने मुसलमान मुलाकात की होगी? और ताबई कितने ज्यादा होंगे? उन ताबईन में सबसे अफजलो आला मर्तबा रब तबारक व तआला ने जिसको अता फरमाया है, वो हजरत वैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यही वजह है कि आपको खैरुत ताबईन का लक़ब दिया जाता है। और ताबईन में जिसका जिक्र महबूब अलैहिस्सलाम फरमा दें, उसकी शान और उसकी अजमत का मर्तबा आलम क्या होगा। और हकीकत जब महबूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह हमारे यमन में बरकत दे, हमारे शाम में बरकत दे, तो यमन और शाम की बरकत जो दुआ मांगी गई थी, दुनिया आज भी वो बरकतें देख रही है। सब एक तरफ हैं, यमन के लोग उस बरकती दुआ के नतीजे में सुपर पावर से टकरा रहे हैं। ये अजमत है। और साल हर साल से शामी भी मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का हक अदा करते नजर आ रहे हैं। और जिनके हक में दुआ नहीं की, जिन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह वफी नजदना, हुजूर हमारे नजद के लिए भी दुआ फरमा दें, तो उनकी हकीकत भी आज सबके सामने है कि शामो यमन तो मैदान में है, और जिनके लिए दुआ नहीं की वो नियाम में है। हजरत ओवैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा मर्तबा अता फरमाया, जो इस बात से जाहिर है कि कई मौकों से मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने
हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र किया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने मुबारका को यमन की तरफ खोल करके इरशाद फरमाते कि इस तरफ से यानी यमन की तरफ से मुझे हबीबुर रहमान की खुशबू आती है। हजरत उवैस इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रब तबारक व तआला ने ये मर्तबा अता फरमाया है कि सब तो सहाबा से मिलने जाते हैं और जिसकी मुलाकात को सहाबा जाएं उसकी शान और अजमत का आलम क्या होगा। आप कहेंगे कि आप खैरुत ताबईन हैं और आपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जमाना पाया है। जब जमाना पाया है तो होना तो ये चाहिए कि जिसके दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर अजमत और मोहब्बत घर कर गई हो कि उठते बैठते सोते जागते सिर्फ उन्हें महबूब अलैहिस्सलाम की फिक्र होती, उन्हीं पर दुरूद सलाम होता। तो फिर वो क्यों ना यमन से मदीना तैयबा हाजिर हो जाते। वजह ये है कि हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा माजिदा को फालिज का मर्ज था जो अपने काम खुद से न कर सकती थी। बहुत से कामों में हजरत उवैस करनी उनकी मदद करते और कोई दूसरा वालिदा की खिदमत के लिए मौजूद नहीं था। इस वजह से हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर दबा करके रखते थे और वालिदा की खिदमत में लगे रहते थे। बसा औकात जब हुजूर की मोहब्बत का दर्द ज्यादा बढ़ जाता तो अपनी वालिदा से मन्नतें समाजतें करते कि आप मुझे इजाजत दे दें कि मैं मदीना तैयबा महबूब अलैहिस्सलाम से मिल करके वापस आ जाऊं। तो वालिदा कहती, मेरे बेटे वो नूरानी जात है, वो अजमत वाली जात है, उनका चेहरा मुबारका इतना आलीशान है कि जो उनको देखता है वो उनका दीवाना और गिरवीदा हो जाता है, वो उन्हीं का हो जाता है। मुझे डर है कि तुम जाओगे तो फिर लौट के नहीं आओगे। हजरत उवैस करनी अपने अंदर ये तड़प रखते थे। एक मर्तबा शिद्दत ज्यादा हुई तो फजर की नमाज से कब्ल वालिदा की खिदमत में हाजिर आए और अर्ज किया कि वालिदा मुझे मोहलत दे दो, मैं वादा करता हूं कि मैं जरूर वापस आ जाऊंगा। वालिदा ने जब शिद्दत देखी तो कहा, ठीक है 8 पहर की मैं तुम्हें इजाजत देती, 8 पहर के अंदर तुम मदीना तैयबा जाकर के वापस आ जाओ। 8 पहर की मुद्दत होती है 24 घंटे की। 24 घंटे में वापस आना है। और उस जमाने में जो सवारियां चलती थी उनके जरिए से घोड़ा और ऊँटी था, वो 1 महीने का रास्ता था। 1 महीने के रास्ते के लिए मोहलत दी है 8 पहर की। हजरत उवैस करनी ने ये न कहा कि ये मुद्दत तो बहुत कम है, खुशी खुशी कबूल कर लिया कि मैं 8 पहर के अंदर वापस आ जाऊंगा। इजाजत मिली है, ना तो रख्ते सफर बांधा है और ना ही कोई तैयारी की है,
बस चल दिए हैं मदीना तैयबा की तरफ। ना तो कोई सवारी है और ना कोई ज़्यादा राह है, बस दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा है। निकल पड़े घर से, दौड़ लगा रहे हैं, जानिबे मदीना दौड़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह को हजरत उवैस करनी की ये प्यारी अदा इस कदर पसंद आई कि मौला तबारक व तआला ने जमीन को हुक्म दिया कि मेरा बंदा मेरे महबूब से मिलने के लिए जा रहा है, आए जमीन उसके लिए फासला मुख्तसर कर दे। मसाफत को, इस तवालत को जमीन ने सिकोड़ दिया। और अभी यमन में थे, अभी यमन में थे कि निस्फुन नहार तक हम मदीना तैयबा पहुंच गए। मस्जिद नबवी में पहुंचे। काका अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ रखते हैं। कहा नहीं, वो तो जोहर में आए। फिर किसी से पूछा, फिर अगर किसी को जल्दी हो और मुलाकात करना हो तो फिर क्या किया जाए? कहा घर पर मुलाकात का वक्त है, घर चले जाइए। घर आए, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दरवाजा खटखटा दिया। दरवाजे की ओर से आवाज आई, कौन है? कहा एक फकीर है जो यमन से आया है, महबूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना चाहता है। कहा वो तो नहीं है, वो घर के बाहर है, शहर में तलाश करो, मस्जिद में चले जाओ, वहां मिलेंगे। कहा मस्जिद तो मैं होके आया और मेरे पास इस कदर वक्त नहीं है कि मैं यहाँ ठहर सकूं, लिहाजा मेरी और मेरी वालदा का सलाम मेरे महबूब से कह देना और उनसे कहना कि यमन से उनसे मिलने करने से एक गरीब मुसाफिर आया था। और उनसे कहना कि जब आप कयामत में अपने मजलूमीन, अपने गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश की दुआ करें तो मुझे और मेरी वालिदा को भी याद रखें। हजरात, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि तुम ठहर जाओ, हुजूर तशरीफ लाते ही होंगे। कहा मेरे पास वक्त नहीं है, लिहाजा हजरत वैसे करनी मदीना तैयबा से वापस यमन के लिए रवाना हुआ। यमन हुजूर चूंकि शहर ही में थे, मदीने के बाहर नहीं थे। हजरत वैसे करनी मदीने से बाहर जा रहे थे कि हुजूर घर में तशरीफ ला रहे थे। फजा मुअत्तर थी, और महबूब ने अपने आशिक की खुशबू महसूस कर ली थी। इरशाद फरमाया, आया ऐसा कोई आया था? अर्ज़ किया हुजूर बहुत सारे लोग आते हैं, रोजाना मुलाकाती आते हैं। कहा नहीं, कोई खास आया था? किसी के अंदर तुमने शिद्दत महसूस की? तो आपने अर्ज किया कि हाँ, एक मुसाफिर जिसने अपना नाम तो नहीं बतलाया, जिसने अपना नाम नहीं बतलाया, लेकिन उसके चेहरे से रोब दबदबा जाहिर था, बालों पर गर्द पड़ी हुई थी, फटे पुराने कपड़े थे और जल्दी इस कदर थी कि बस मुझसे सवाल और जवाब के अलावा उसके पास वक्त ही नहीं था। मालूमात हासिल करके वो वापस पलट गया। यमन से एक फकीर आया था। कहा आयशा मुझे उसकी खुशबू आती है।
मुझे उसकी खुशबू आती है, उसका नाम क्या था? अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, उसने अपना नाम नहीं बतलाया। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आयशा, वो कोई और नहीं था, मेरा आशिक हकीकी वो वैसे करनी था जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, और मेरी मोहब्बत की वजह से अल्लाह भी वैसे करनी से मोहब्बत करता है। जिसकी शान ये है कि अगर वो अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह वहदहू ला शरीक उनकी दुआ के सदके मेरी उम्मत की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दे। हजरत सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब इस कदर मोहब्बत है तो प्रभु ठहर क्यों नहीं गया? इरशाद हुआ कि आयशा उनकी एक वालदा है जिनकी खिदमत में वो रहा करते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चूंकि लोगों की भीड़ से दूर रहते थे, जहां मजमा होता था वहां नहीं रहते थे, अलग गोशा नशीनी और तन्हाई आप पसंद फरमाते, और बसा औकात के अक्सर औकात आप शहर के बाहर निकल जाते। आपका जो लिबास था, पहले जमाने में जब घूरे चला करते थे तो देखा होगा लोगों ने कचड़े फेंकने की जगह को कि वहां बहुत सारी चिंदी विंदी पड़ी रहती थी, कपड़े फटे पुराने पड़े रहते थे। हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन कपड़ों को उठा लेते और उसको धुलते और साफ करते और अपने कपड़े से ताक पैबंद लगा देते, और आपके कपड़े पर बहुत सारे पैबंद लगे होते, और जो खाना लोग फेंक देते थे, हत्ता कि खजूरें भी, गुठलियां जो फेंक देते, उनको आप साफ करते, उनको कूटते और वही फाक लेते। आके करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने आखिरी वक्त में हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना जुब्बा अता फरमाया। सहाबा से अर्ज किया, इरशाद हुआ, क्या उमर, आय अली, मेरे सहाबा में तुम मेरे उवैस से मुलाकात करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद हजरत सैयदना फारूक आजम और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर करके मदीना तैयबा से यमन के लिए रवाना हुए। तो जब कर्न पहुंचे तो लोगों से पूछा कि यहाँ कोई ओवैस नामी कोई शख्स है? कहा क्यों? कहा उनसे मुलाकात के लिए आए हैं मदीना से। कहा ऐसा कोई काबिले जिक्र शख्स हमारे यहाँ नहीं रहता कि जिसकी मुलाकात को मदीने से कोई आए, कोई बताने को तैयार नहीं कि ओवैस नामी कोई शख्स है। जब इसरार किया तो कहा हाँ एक है दीवाना, जब सब हंसते हैं तो वो रोता है, और जब सब रोते हैं तो हंसता है। उसकी शान ही अलग है, वो लोगों के बीच रहते ही नहीं, वो तो आबादी से बाहर होगा। अगर मुलाकात करने उसी से मिलने आए हो तो आबादी के बाहर मिलेगा। हजरत फारूक आजम मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों जब आबादी के बाहर गए तो देखा कि हजरत उवैस बैठे हुए, जो निशानियां आके करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बतला रखी थी, वो निशानियां देख करके सलाम किया, खड़े हो गए और हजरत उमर को देख के अर्ज करने लगे, क्या उमर आप यहाँ? हजरत अली को देख कर कहने लगे, हजरत अली आप यहाँ?
देखा नहीं, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हजरत उवैस करनी को वो अजमत और वो शान अता फरमाई थी कि वो गए कहीं नहीं, लेकिन जानते सब कुछ थे। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का जुब्बा दिया गया, जुब्बा दिया गया तो इरशाद किया कि हुजूर ने वसीयत की है कि जब मेरा जुब्बा मेरे आशिक उवैस करनी को देना तो उनसे कहना कि वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। जुब्बा लिया है और महबूब की जब बात आई है तो फौरन जुब्बे को रखा और सजदे में सर को रख दिया, और सजदे में सर को रखना था, गिरिया जारी की और उसके बाद दुआ की। तो आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की हदीस मुबारक है कि मेरी उम्मत में उवैसे करनी की दुआ की बरकत से मौला तबारक व तआला कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के मुताबिक मेरी उम्मत के गुनहगारों को बेहिसाब रब तबारक व तआला बख्श देगा। ये शान है हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत वैसे करनी की मुलाकात के लिए गए हैं। ये नहीं है यहाँ पर कि हजरत वैसे करनी का मर्तबा हजरत उमर से बड़ा है, हजरत अली से बड़ा है, बल्कि यहाँ दिखाना ये है कि कभी कभी बड़ा भी छोटे की मुलाकात को जा सकता है ना। वो अज़मत शान अलग है और हजरत उवैस की शान को जाहिर करने के लिए बड़े शफ़क़त फरमाया करते हैं हजरात। वो लोग जो अपने पीर साहब की मुलाकात के लिए और इधर उधर की मुलाकातों के लिए जो समझते हैं कि हमारी आखिरत का जरिया हमारा पीर है, तो सबसे बड़े पीर तो महबूब खुदा हैं। उनसे ज्यादा अजमत और शान वाली जात तो कोई नहीं है। हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वालिदा की खिदमत की वजह से उनसे मुलाकात के लिए न जा सके, और जो अपनी वालिदा की खिदमत नहीं करते, अपनी वालिदा को ईज़ा रसानी का काम करते हैं, जो अपनी वालिदा को छोड़ देते हैं और अपने दिल में समझते हैं कि हम पीर साहब की खिदमत कर लेंगे तो हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी, हमारी शान बढ़ जाएगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत वैसे करनी ने जाहिर कर दिया है कि माँ की खिदमत की बरकत से जिससे मोहब्बत की जाती है उस महफिल में, महबूबे खुदा की महफिल में भी उनका जिक्र होता है और खुदा की महफिल में भी उनका जिक्र होता है। तो वालिदा की शान, वालिदा की अज़मत पीर से कहीं ज्यादा है। अगर आप जन्नत के मुतलाशी हैं, अगर आप चाहते हैं कि रब तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर नजर रहमत फरमा दे, तो तुम्हें अपने वालिदा की खिदमत करना चाहिए। हज़रात, माँ के कदमों के नीचे रब तबारक व तआला ने जन्नत को रखा है। हज़रात, चूंकि कल शब बारात है
और कली हलवे में फातिहा भी होती है, हजरत वैसे करनी ही की फातिहा होती है। इस हलवे को भी निस्बत है हजरत वैसे करनी से कि जब जंगे ओहद में रवायतें तो मशहूर हैं इस किस्म की, जब जंगे ओहद में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए, तो ये खबर जब होती हुई हजरत वैसे करनी तक पहुंची तो उन्होंने अपने सारे दांत तोड़ दिए। और यहाँ तक किताबों में आता है कि आपके दांत तोड़ने की बरकत से रब तबारक व तआला ने केले का दरख्त पैदा फरमाया, और उन्हीं की निस्बत से हलवा नरम होता है। तो वो हलवा जो है उसकी नियाज हजरत वैसे करनी की दिलाई जाती है। और हलवा क्या है? हदीस पाक के अंदर है कि अल मुमिनु हुल्वुन युहिब्बुल हलवा, मोमिन मीठा होता है और मीठे को पसंद करता है। तो आज हम कम लोग हैं, बहुत बड़ा जलसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करने के लिए आपको चुन लिया है। ये बड़ी बाबरकत मजलिस है। मौला तबारक व तआला हमारी ये छोटी सी मजलिस अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हजरत उवैस करनी कि दिल में जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उसी मोहब्बत का सदका आज हम यहाँ मांगते हैं कि जिंदा उवैस करनी की सुन्नत करेंगे हम, जिंदा उवैस करनी की सुन्नत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे हम। जब हजरत अली और हजरत उमर पहुंचे थे ना बारगाहे उवैस करनी में, तो एक तीसरा आ गया था वहां पर, एक तीसरा भी आया था। उसने कहा था क्या उवैस तुम तो जा ना सके हुजूर की बारगाह में, जिन्होंने हुजूर को देखा है तुम उनका दीदार कर लो, तुम उनकी जियारत कर लो। तो हजरत उवैस ने अर्ज किया था क्या उमर आयो अली तुमने तो हुजूर को देखा है, जरा ये तो बतलाओ हुजूर की दाढ़ी मुबारका में कितने बाल सफेद थे। रवायतों में और भी वाकयात आते हैं, कितने बाल सफेद थे। हजरत उमर ने ये नहीं फरमाया कि मैं बतला देता हूं, आपने इरशाद फरमाया कि आज तो उवैस जवाब देंगे, आज तो उवैस का दिन है। हजरत उवैस ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारका में 17 बाल सफेद थे। गए नहीं है मदीना, देखा नहीं है महबूब अलैहिस्सलाम को, लेकिन आपकी मन की और दिल की आंखें हर वक्त ज़ियारत मुस्तफा किया करती थी। जिंदा उवैस करनी की सुन्नत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे हम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम उवैस करनी के मानने वाले हैं, हम उनका जिक्र करने वाले हैं, हम उनकी शान और अजमत की गुण गाने वाले हैं, और उनकी बरकत से महबूब अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। और अहादीस तैयबा में आया है कि जो जिसको अपना बड़ा मानेगा, जिसको अपना सरदार मानेगा, कयामत में उसका हश्र भी उसी के साथ होगा। हम वैसे करनी को अपना सरदार मानते हैं और ये यकीन रखते हैं कि उनकी निस्बत के तफैल मौला तबारक व तआला कयामत में हमें उनकी हम रकाबी अता फरमाएगा और हमारी मग़फ़िरत फरमाएगा। और जो बड़ी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर मुस्तफा जाने आलम ने जो खुशखबरी दी है कि मौला तबारक व तआला
बनी कल्ब के बालों की बकरियों के मुताबिक हजरत वैसे करनी की दुआ से मेरे गुनहगार उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमा देगा। तो हम उम्मीद करते हैं मौला तबारक व तआला हमें भी उनमें शामिल फरमा दे। हज़रात, वक्त मुझे चूंकि 9:30 से था, 15-20 मिनट हमारा चला गया। कल शब बारात है। शब बारात की बेहिसाब फजीलत है। बस थोड़ी सी बात मैं कह करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। कल की रात बड़ी अजमत और शान वाली रात है। ये वो रात है जिस रात की आरजू और तमन्ना दूसरे पैगंबर फरमाते थे, जिस रात की आरजू किया करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं पहाड़ों के रास्ते से। कुछ ही दूर चले थे, उस रास्ते में आपने देखा कि खूबसूरत बड़ी सी चट्टान गोल रखी हुई है, सफेद चट्टान रखी हुई है। आप उस चट्टान को देख करके इर्द गिर्द घूमने लगे। उसकी खूबसूरती की वजह से आप हैरत में पड़ गए और बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया, है परवरदिगार, कितनी हैरत की चीज है, कितनी खूबसूरत चट्टान है। और जगह तो देखो ऐसी है कि किसी ने इसको रखा नहीं है, ताज्जुब में पड़े हुए हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ईसा मैं इससे ज्यादा ताज्जुब की चीज दिखलाऊं। हजरत इमाम कलयूबी ने अपनी किताब कलयूबी में लिखा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, परवरदिगार हाँ मैं देखना चाहता हूँ, इससे भी हैरत की चीज देखना चाहता हूँ। अभी बात हुई थी, खत्म ही हुई थी कि चट्टान 2 टुकड़ों में तकसीम हो गई। देखा कि उस चट्टान के अंदर एक अल्लाह का बंदा है जिसका सर सजदे में है। मीठा चश्मा जारी है, इधर से निकलता है इधर गायब हो जाता है। अंगूर का खोशा लटक रहा है, तरोताजा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैरत में ताज्जुब में पड़ गए। खड़े हैं कि बंदा सजदे से सर उठा ले, ये तो कोई महबूब बंदा मालूम पड़ता है, जिसकी शान ये है कि मौला तबारक व तआला उसके लिए अंगूर का खोशा और यहाँ चश्मा जारी कर रखा है। हजरत ईसा वहां पर ठहरे हैं। जब उसने सजदे से सर उठाया तो हजरत ईसा ने सलाम किया। उसने जवाब दिया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम यहाँ इस पत्थर में कैसे इबादत कर रहे हो, कब से इबादत कर रहे हो? कहा मैं अल्लाह का एक बंदा हूं और मेरी ख्वाहिश और तमन्ना ये थी कि मैं लोगों से दूर हट जाऊं, तन्हाई में आ जाऊं, जहां मेरी इबादत कोई देख न सके। इसलिए मौला तबारक व तआला ने ये जगह मेरे लिए बना दी है। पूछा कब से इबादत कर रहे हो यहाँ? कहा हुजूर 400 साल से। कितने साल से? 400 साल से। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सुना कि 400 साल से इबादत बंदा कर रहा है, हैरत में पड़ गए। अर्ज किया है या बारे इलाह, जो बंदा पत्थर के अंदर बैठ करके 400 साल से तेरी इबादत कर रहा हो, उससे ज्यादा इबादत करने वाला, उससे ज्यादा कोई महबूब इबादत करने वाला, उससे ज्यादा किसी की इबादत तेरी बारगाह में मकबूल होगी या नहीं? जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में ये अर्ज किया
तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईसा, मैं उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी अजमत और शान वाली रात अता फरमाऊंगा जिसकी इबादत इन 400 साल से ज्यादा बड़ी होगी। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था और उम्मीद जताई थी कि काश मैं उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा होता। हर रात अजमत और शान वाली नहीं होती है, हर रात को फजीलत नहीं होती है, और आज लोगों की उम्रें भी ज्यादा नहीं होती। जिनकी हजारों साल उम्रें होती थी वो 400 साल इबादत किया करते थे, और हमारी उम्रें तो ज्यादा से ज्यादा 60-70, बहुत हो गया 80, सेंचुरी कोई पूरी नहीं करता। और जो कर लेता है तो वो रजिस्टर में लिखे जाता है कि उनकी 100 साल की उम्र थी। तो उम्रें कम है, इसी वजह से रब तबारक व तआला ने हमें ये रातें अता फरमाई कि जो इनकी अजमत को पालेगा, जिन रातों का एहतराम कर लेगा, उसको अल्लाह वहदहू ला शरीक सवाब बेहिसाब अता करेगा। हज़रात, जबकि मौला तबारक व तआला ने हमें मौका दिया, और हम जानते हैं कि हर रात अजमत व शान वाली नहीं है, और अगर हर रात अजमत व शान वाली होती तो फिर शब कद्र की कोई हैसियत ना होती। ये कद्र वाली रात है। गर हमा शबहा शबे कद्र बूदे, शबे कद्र बेकद्र बूदे। अगर तमाम रातें शबे कद्र हो जाती तो फिर शबे कद्र बेकद्र हो जाती। तो ये कद्र वाली रात अल्लाह वहदहू ला शरीक ने आपको अता की है, और इसके ताल्लुक से अहादीस तय्यबा में बेशुमार फजाइल आए हैं। खुद आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में तशरीफ ले जाते हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि इस रात का एहतराम करें, जितना हिस्सा भी पा सकें अपना इबादत में गुजारें, और फिर कुछ हिस्सा अपने मरहूमीन के लिए कब्रिस्तान में जाकर के गुजारें, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। कब्रिस्तान इबरत हासिल करने की जगह है। जब कब्रिस्तान जाया जाता है तो वहाँ आपको पता चलता है कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े लीडरान मिट्टी में दबे हुए हैं। तो हमा शुमा की हैसियत क्या है? तो कब्रिस्तान जाना चाहिए। आज बहुत सारे लोग कब्रिस्तान में जाने से मना करते हैं, जबकि हदीस तय्यबा में आया कि कब्रिस्तान इबरत हासिल करने की जगह है। तो इबरत हासिल करने से रोकते हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मौला तबारक व तआला ने आपके अंदर खुश अकीदगी पैदा कर रखी है, जो अपने माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, जो उनका एहतराम करते हैं। वरना बहुत सारे वो लोग हैं जो अपने वालिदैन की कब्रों पर जाकर के फातिहा पढ़ना भी गुनाह समझते हैं। मौला तबारक व तआला का फजल और एहसान है कि रब तबारक व तआला ने हमें ऐसे लोगों से बचा करके रखा है, और जब अल्लाह ने हमें मौका दिया है तो हमें और आपको चाहिए कि हम इबादत भी करें और अपने मरहूमीन के लिए दुआ भी करें। अब हम में से बहुत सारे लोग बाहर के रहने वाले हैं, तो
हम अपने यहाँ की कब्रिस्तान में जाएंगे और यहाँ के जो खुशअकीदा बाईमान मुसलमान कब्रिस्तानों में हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे और यहीं से अपने वालिदैन या जो हमारे दादा दादी दुनिया से रुखसत हो गए हैं अपने अजीज व अकारिब उनके लिए दुआए खैर करेंगे। दूसरों के लिए करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जल्दी सुन लेगा। तो हमें और आपको चाहिए कि कल शब कद्र है, इसका एहतराम करें। 6 रकात जो है बाद मगरिब पढ़ी जाती हैं उम्र दराजी वगैरह के लिए, रिज़्क़ की बरकत फराखी रिज़्क़ वगैरह के लिए। लेकिन ये तो अपनी जगह है, इससे भी कहीं ज्यादा मेरे नजदीक जो है फराइज का एहतराम है, फर्ज नमाजों का। फर्ज नमाज कोई नहीं पढ़ रहा है और वो 2 रकात पढ़ने के लिए देखना मस्जिदों में भीड़ लग जाएगी। लगना चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन फर्ज छोड़ करके अब लोग जो है वो नफिल अदा कर रहे हैं, नवाफिल में खूब मन लगा रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि रात भर नफिलें पढ़ेंगे, फर्ज आपके जिम्मे कर्ज है, फर्ज आप पर है, नामे अमाल में लिखा हुआ है कि नहीं पढ़ा, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। और नफिल आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी ये हिसाब से बाहर की चीजें हैं जिनका हिसाब देना है। मसलन किसी के ऊपर कर्ज है, वो कर्ज अदा नहीं करता और वो अपना पैसा लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, दूसरे को पैसे दे रहा है तो बड़ा नाम तो बन रहा है, लेकिन मकरूज वो फिलहाल कहलाएगा जब तक वो कर्ज अदा न कर दे। तो इस अजमत और शान वाली रात में हमें और आपको चाहिए कि जो हमारे जिम्मे कर्ज नमाजें हैं, कज़ा नमाजें हैं, वो नमाजें हम अदा करें और सवाब आपको वही मिलना है रात वाला। इसलिए मौला तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम सबको शब बरात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बुल बराया, अस्तगफिरुल्लाह मिनल खताया। 10:30 मुकम्मल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।